हाँ दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूँ आपका अपना टाइगर यादव। काफ़ी लोगों में ये चर्चाएं हैं, काफ़ी लोग इस बात के लिए कंफ्यूज में हैं कि क्या मनुष्य का जीवन 84,000 योनियों के बाद एक बार फिर मिलता है। ये काफ़ी जो बातें हैं, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि इस पृथ्वी पर आज से नहीं, बहुत पहले से, चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे आपका त्रेता युग हो, मतलब जिस भी युग की आप बात करेंगे, तो उस युगों में ये बता दिया गया है कि इस पृथ्वी पर वास करने वाले लगभग 84 लाख योनियां हैं। जबकि सेम यही चीज़ बायोलॉजी आप स्टडी करिए तो लगभग 85-87 लाख योनियों की बात होगी। या किसी और पौराणिक किताबों को पढ़िए तो उसमें भी लगभग 84 लाख योनियों से ज़्यादा का बात होगा। यानी कि वो वाकई में विद्वान थे जिन लोगों ने ये बताया कि 84 लाख योनियां इस धरती पर है। और हर किसी को 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद ही एक बार उसका जन्म मिलता है। ये भी कहना सच है, लेकिन ये भी सच है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 84,000 योनियां भ्रमण ही करना पड़े। अब आपके ये कर्तव्य पर निर्भर करता है, आपके संघर्ष पर निर्भर करता है, आपकी ईमानदारी, आपकी पृथ्वी लोक में जन्म होने के बाद आपका स्वभाव, आपने क्या धर्म और कर्म और क्या न्याय और न्याय किया है, इस पे भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा मनुष्य के जीवन में ही कि मरने के बाद उनका दोबारा जन्म हुआ है। जो अक्सर अपनी पास्ट की बातों की बात करते हैं, अक्सर अपने लोग को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसे बाकी होंगे जो उस कर्म को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर फिर वो मानव जीवन में आते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी उनकी सजा हो, या कुछ ऐसे अच्छे कर्म हो जिनकी वजह से मानव जीवन में वो दोबारा फिर पुनः आए। इस तरह से हर जीव का अपना एक अस्तित्व होता है, एक प्राणी होता है, एक जीव होता है उसमें। जैसे कहते हैं ना, जीव जंतु। तो हम लोग जीव जंतु में ही आते हैं। हम मनुष्य हैं लेकिन हमारे अंदर जीव है। जंतु आते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि में जंतु आते हैं। जीवों से रिलेटेड वो सारी प्रक्रिया होती है जो हम करते हैं, वो सारे लोग वही करते हैं। इसलिए आप लोग अपने दिमाग में आज और इसी वक्त से बैठा लीजिए कि जैसा आप कर्म करेंगे अगला जन्म वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन जो 84 लाख योनियों में जो भ्रमण कर रहे हैं, जो अन्य जानवर हैं, जो छोटे छोटे कीट मकोड़े हैं, सांप बिच्छू गोजर इत्यादि जैसे लोग, कीड़े और बहुत सारे वायरस जैसे लोग हैं, ये भी एक जीव है। इनको भी मौका मिलता होगा मनुष्य के रूप में जीने का। हो सकता है कि एक एक योनियां गुजरने के बाद ये स्वयं मानव रूप में आते हैं। अब आप कहेंगे कि योनियां किसे कहते हैं, योनियां का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मनुष्य का जन्म होता है तो एक माँ के गर्भ में होता है। वहाँ पे एक कण जैसा शुरुआत में विकसित होता है, जैसे समुद्र का जल का एक कण हो। और वो कण धीरे 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 विकसित होकर के 9 महीने में एक मानव के बच्चे का स्वरूप लेता है। बच्चा 9 महीने, 8 महीने, 9 महीने कुछ दिन में जब पृथ्वी पर आता है तो वो पीठ की तरफ लेटा रहता है और चिल्लाता है। अक्सर आपने देखा होगा। धीरे धीरे बच्चा सीने की तरफ लेटने लगता है, फिर करवट लेता है। वो सारी प्रक्रियाएं वो करता है जो 84 तरह के योग होते हैं। सोचिए, 84 लाख योनियों का भ्रमण करने वाला 84 प्रकार से योग करता है। वो बच्चा योग करता है जो हम जवानी में योग करते हैं, जो बुढ़ापे में योग करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। वो बच्चा जन्म के बाद ही से योग करता है ताकि उसकी शरीर की वो सारी प्रक्रिया कार्यरत रहे, कोई उसको बीमारी टच ना करे, कोई उसको किसी तरह से तकलीफ ना हो। इसलिए वो स्वस्थ रहता है बच्चा। और वही बच्चा बड़ा होकर के मानव बनता है, हमारे जैसा स्वरूप धारण करता है। और हम और आप इस धरती पर कितने न्याय अन्याय, कितने गलत, कितने अत्याचार काम करते हैं। कभी हम लोगों ने बचपन में सोचा भी नहीं होगा कि हम इतने गलत काम करेंगे। आज हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि जो गलतियां हमने किया वो किया। आज से अगर हम सुधर जाएं तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाती है। आज से अगर हम न्याय करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी उद्धार हो जाती है। अगर आज से हम लोगों के लिए सही सोचें, सही रास्ते बताएं, लोगों के लिए सही काम करें,
तो आज से भी हमारी ज़िंदगी स्वच्छ और सुंदर हो जाती है। मानव जन्म आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये मानव जन्म है। इस मानव जन्म में मानवता दिखाओ, मानव की रक्षा करो, मानव के लिए खड़े हो, लोगों के लिए सही रास्ते बताओ, सही मार्गदर्शक बनो। लोगों को ये बताओ कि आगे ज़िंदगी मिले ना मिले, इस ज़िंदगी को बखूबी जीजिए, बेहतर जीजिए और नाम करके जीजिए, बदनाम होकर के नहीं।